ये जो नाइस गाय होते हैं ना, सीधे आदमी, इन लोग के साथ एक तकलीफ ये होता है ना कि हमेशा ऐसे पार्टनर को ढूंढेंगे अपने लिए जो जनरली उसी तरह का बैड एक्सपीरियंस के साथ। आप देखो तो गरीब लोग गरीब घर में ही अपने बच्चों को देते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो हमारे समाज में आपने देखा ही होगा कि रिक्शे वाले की बेटी है तो कोई पान वाले की बेटे से शादी करेगी। तो ये जो और इवन लव भी ऐसे ही होता है कि एक छोटा आदमी हमेशा छोटे घर की लड़की से शादी करना चाहता है। तो लेकिन जो सीधे लोग होते हैं ना, वो एकदम ऐसे ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सामने वाले को भी प्रॉब्लम हो उसकी लाइफ में, तभी हम उससे शादी करेंगे। अनकॉन्शियसली, ऐसा नहीं कोई सोच समझ के नहीं उसके लाइफ में प्रॉब्लम है कि नहीं, लेकिन क्या है उनके जो मन में बैठा दिया गया है कि अगर सेम प्रॉब्लम के जैसे लोगों के साथ अगर बैठोगे तो तुम्हारी इज्जत भी रहेगी और दूसरी ये भी है कि तुम उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। हम सभी इंडियन लोग तो एक्चुअली बहुत गरीब थे, राइट, अभी 90s में। अब धीरे धीरे हम लोग पैसे आ रहे हैं विदेशों से तो ठीक है, लेकिन हाँ, गरीबी के कारण हम लोगों ने बहुत चीज देखा है कि क्या हम जब भी कुछ मांगते थे तो इतना आसानी से नहीं मिलता था। ऐसे कई लोग होंगे जिससे बात करो तो इवन ट्यूशन के फीस भी देने में समय लगता था, क्योंकि पेरेंट्स का पैसे नहीं थे, बच्चे ज्यादा रहते थे और जॉब में सैलरी कम मिलती थी, तो क्या करेंगे, वैसे ही होता था ना। तो ऐसे ही आपको चॉकलेट खाने के मन आप चॉकलेट नहीं खा सकते हो, या आप फिल्म देखने के मन आप नहीं जा सकते क्योंकि पैसे ही नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपने भी फेस किए हैं। तो हम और तो ऐसे लड़के वैसी लोगों को जब ढूंढते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उनमें भी एक डिससेटिस्फेक्शन रहता है। अब ऐसे केस में आपकी जब जरूरत नहीं पूरी होती है तो आपके दो रास्ते हैं, या तो अपनी जरूरत जो है उसको आप दूसरे के ऊपर डाल दो। आई मीन टू से जैसे अगर आपके 2 रुपए हैं और सामने वाले को भी पास भी 2 रुपए हैं और टिकट 4 रुपए का है तो अपना टिकट उसको दे दो। तो इस तरह की बातें आपने फिल्म में भी हम लोगों ने ऐसी देखी है कि जब इंडियन कल्चर में हम लोग जब अपना फूड दूसरे को दे देते हैं तो एक इंस्पिरेशन हमें मिलता है। हम सोचते हैं कि यही सही रास्ता है जब आप सैक्रिफाइस करते हो। सैक्रिफाइस अच्छी चीज है, लेकिन सैक्रिफाइस में अगर आपको ही नुकसान हो रहा है तो फिर वैसे सैक्रिफाइस का कोई जो नया कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपने आप को पहले देखो फिर नेक्स्ट आदमी को। आपकी अपनी जरूरत जब पूरी हो जाती तब आप पूरे समाज को देखना चाहिए, लेकिन अपनी जरूरत पूरी होने के बाद ही, पहले नहीं करना है ये। और इनफैक्ट एक्चुअली मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर मेरे पापा होते तो किस तरह से लेते हैं, या बेसिकली उनने वही करने की कोशिश की जो उनने देखा। और ऐसा नहीं है कि जो उनने देखा वो रियली वर्क किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखो तो आप गांव में वाइफ के साथ मारपीट करने का बहुत न्यूज आते रहता है, राइट। तो सामने वाला जो लड़का रहता है जिनको नहीं पता है कुछ चीजें, वो उनको लगता है कि वही सही रास्ता है और इस चक्कर में वो भी मार पिटाई करते हैं। और चूंकि समय बदल चुका है तो बहुत चीजें हो रही है, तो बहुत बार वाइफ छोड़ देती है हस्बैंड को। तो ये बात एक कॉमन इसलिए हो रही है। और ये सीधे लोगों का एक और प्रॉब्लम ये है कि वो अपने माँ से कुछ ज्यादा ही लाडले होते हैं, माँ से ज्यादा ही प्रेम करते हैं। और मैं मानता हूँ कि इसमें रियली लड़के को जानना चाहिए कि उसे अगर नया रिलेशनशिप क्रिएट करना है किसी दूसरी लड़की के साथ या किसी पत्नी के साथ, तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, माँ से थोड़ा सा आपको डिस्टेंस मतलब आप इमोशनली डिस्टेंस बना के चलिए। ऐसा नहीं कि माँ को आप छोड़ दीजिए रास्ते में, आप उसका केयर कीजिए, प्यार कीजिए, लेकिन शी इज नॉट द ओनली वुमन इन योर लाइफ। So you should actually change your importance. So your wife is more important for you than your mother. Generally हम लोगों ने मतलब ऐसी मूवीज बना के चला है या ऐसी स्टोरीज बना के चला है कि माँ बाप सबसे प्रथम होते हैं, जबकि ये सच नहीं है। आपको उनको इम्पोर्टेंस देना है, बहुत इम्पोर्टेंस देना है, लेकिन वो प्रथम नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप
शादी कर लेते हैं तो आपकी पत्नी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कंपेयर टू किसी भी वुमन के। इवन आप किसी से प्रेम भी करते हैं तो वो भी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, न कि योर मदर। मदर से प्रेम करना, उनकी सेवा करना, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको उनको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। ऐसा मैंने बहुत बार भी देखा है कि मतलब जो सीधे लोग होते हैं जनरली अपनी वाइफ से अच्छे रिलेशनशिप नहीं रख पाते हैं, और इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैं वाइफ को चेंज कर देता हूँ, शायद लाइफ सबसे बढ़िया हो जाएगी। देखिए, एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि जो रिलेशनशिप होता है ना, बाय नेचर बहुत ही बैड होता है। आई मीन उसमें चिड़चिड़ापन आएगा, प्रेम आएगा, गुस्सा आएगा, नफरत आएगा और विश्वास आएगा, सब कुछ आएगा। ये सब सारी चीजें मिली हुई है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे विश्वास चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए और मुझे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मतलब बोलते हैं ना कि ये तीन जो गुण होते हैं ना अपने लाइफ में हर आदमी के अंदर होते हैं। जैसे एग्रेशन होना, राइट, कभी आपको गुस्सा करना पड़ेगा रिलेशनशिप में, कभी आपको एक हाथ बांध करके बस बातों को सुनना पड़ेगा, मतलब एक जो बोलते हैं ना पैसिव, आपको पैसिव होना पड़ेगा कि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप बस सुन रहे हैं। कोई आपको गाली भी दे रहा है तब भी आप रिलेशनशिप में सुन रहे हैं। और कभी ऐसा हुआ कि नहीं, आप अपनी बाउंड्री की रक्षा करें, नहीं, यू कैन नॉट से लाइक दैट, यू कैन नॉट डू लाइक दिस। तो ये तीनों का मिश्रण है। अगर ये तीनों टेक्निक आपको समझ आती है, आपको तीनों का इम्पोर्टेंस समझ आता है, तो आप रिलेशनशिप को अच्छे से, नहीं तो अगर आप बोलेंगे नहीं मैं एग्रेसिव रहूंगा लाइफ में, तो आपका रिलेशनशिप तुरंत टूट जाएगा। क्योंकि रिलेशनशिप बाय नेचर ऐसा ही होता है। कभी आपको गुस्सा आता है तो कभी सामने वाले को भी गुस्सा आ सकता है ना। और आपका गुस्सा हमेशा आता है, ऐसा नहीं कि वैलिड ही होता है ना। कभी हम अपने काम से परेशान होते हैं तब हम गुस्सा अपनी वाइफ पे दिखा देते हैं। वैसे ही वाइफ को किसी और चीज का परेशानी है तो वो आपके ऊपर ही गुस्सा ही दिखाएंगे ना, और किसके ऊपर। तो आप लोग, ये रिलेशनशिप ऐसे ही होता है, कोई भी रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को अगर ठीक आपको करना है तो सबसे सिंपल उपाय है ये, आप वही करो जो काम करता है। अगर आप किसी को आइसक्रीम खिलाते हैं और सामने वाला खुश होता है तो आइसक्रीम ही खिलाओ। उसको ये मत खिलाओ कि उसे हर चीज ट्राई करो रोज रोज। बोलते हैं ना, हम अपनी लाइफ में भी हम तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो ऐसे तैयारी करो जो तुम्हारे लिए काम करता है, जो तुम्हारे को फायदा दिला रहा है। वैसे तैयारी मत करो जो सब दूसरे XYZ आदमी कर रहा है। जो आपको काम कर रहा है वो करो ना। तो बाय नेचर एक्चुअली ना हर रिलेशनशिप पूरी तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होता है। आप ये सोचो कि नहीं उसकी लाइफ में ऐसा है, नहीं, आप दो बंदे का दिमाग किस तरह से है वैसा रिलेशनशिप बिल्ड होता है ना। ऐसा दिमाग थोड़ा ना बिल्ड होता है कि उन दोनों का दिमाग और आप दोनों का दिमाग, मतलब आप और आपकी पत्नी और आपके दोस्त और उसकी पत्नी, दोनों का दिमाग अगर डिफरेंट है तो तुम लोगों का दिमाग डिफरेंट है। तो दोनों किस तरह से हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को और क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसको आप कॉपी कैट नहीं कर सकते हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जो बोलना है बोलिए, और जो आपके लिए काम कर रहा है वो जरूरी नहीं इसके लिए, और जो इसके लिए काम कर रहा है जरूरी नहीं आपके लिए। तो दोनों डिफरेंट है, तो दोनों को डिफरेंट ही रखना। तो ध्यान देना ये बात की। चीजें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपको एक ये समझने की जरूरत है कि आप अपने आप को शाबाशी दीजिए। कोई काम अच्छा करते हैं तो आप अपनी जरूरतों को पहले देखिए। आप कोई भी गुस्सा किसी ऊपर मत रखिए कि नहीं 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 वो जो है बंदा बहुत खराब है, मेरे साथ गलत करता है, मेरे वो नहीं। आप विक्टिम नहीं बनिए, आप स्ट्रांग मैन बनिए। आप ये बोलिए कि आई एम द डिसीजन मेकर। कोई भी लाइफ में गड़बड़ अच्छा हो वो सब मेरी जिम्मेवारी है। ये भी जरूरी है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि आप जो हैं आप ही हैं। तो आप अपने लिए डिसीजन करें कि आपके लिए क्या काम करता है क्या नहीं।
अगर आपको फ्रूट जूस अच्छा जम नहीं रहा है, आपको लूज मोशन हो रहा है, तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। और मिल्क नहीं जम रहा है तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर है, आपका मन है, वैसे ही आपका रिलेशनशिप भी है। तो अपने रिलेशन कैसे बोलना, क्या नहीं बोलना है, अपने आप को खुश रखना, ये आपकी जिम्मेवारी है। और आप दूसरे को कभी खुश नहीं रख सकते, तो आप कभी खुश करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, आप उसकी जरूरत तो जरूर पूरा कीजिएगा जो उसकी जरूरत है। जैसे अगर आपको घूमना पसंद है तो आप घूमने जाइए, आपको रिलेशनशिप डेवलप करना पसंद है आप डेवलप कीजिए, आपको खेलना पसंद है आप खेलिए। नोबडी विल स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू एक्चुअली। अगर कोई स्टॉप कर सकता तो आप हैं। अपने पर्स पर कंट्रोल रखना आपका है काम। आप ये नहीं कि अपना पर्स को आप अपनी वाइफ को दे दें और वो फाइनेंशियल डिसीजन करे आपके लिए। दैट इज नॉट वर्क, दिस इज बैड। तो लाइफ के हर एक छोटे छोटे डिसीजन जो है आपके होने चाहिए, न कि किसी और के।